आज कितना तारीख है रे? 2024 नहीं है? अगर इतना तो समझ में ना आए तो 6 क्लास में पढ़ के क्या फायदा? तब 1 क्लास में पढ़ो। देखो, सिविक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिवीजन करेंगे। सिविक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिवीजन करेंगे और सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का जो पहला चैप्टर क्या था? विविधता की समझ। सही है? गलत हो गया? सही है। चलो देखो, हम लोग जो पढ़ेंगे विविधता की समझ, ये पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ चुका है, राहुल सर पढ़ा चुके हैं। बस इसको एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। विविधता में हम लोग देखे थे कि विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत एक है, देश एक है, लेकिन भाषाएं अनेक है। तो कई भाषाएं बोली जाती है, इन भाषाओं में अंतर है ना। अब मान लो यहाँ पे आएंगे, अभी हम लोग मधुरा में है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ठेठी। यही अगर भागलपुर की एरिया में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैथिली। हाँ मैथिली, वहाँ मैथिली चलता है, ठीक है। उससे भागलपुर का ही एरिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कहलगांव की तरफ तो बोलेंगे अंगिका। क्या बोलेगा? अंगिका। उसी तरह से हम लोग कटिहार अगर शहर में जाए तो हिंदी, बाकी अगर नॉर्मली बिहार के किसी भी शहर में जाए तो क्या होगा? हिंदी। और बाकी अगर बिहार के बाहर जाए तो इंग्लिश और वहाँ का भाषा मिक्स्ड रहेगा। जैसे केरल चले जाए, जैसे हम लोग का भारत का एक अलग राज्य है केरल, वहां चले जाए तो वहां पे क्या होगा? वहाँ केरल का भाषा चलेगा। उसके बाद ऐसी तेलंगाना चले जाए तो तेलंगाना का भाषा चलेगा, तेलुगु। तो उसी तरह से हम लोग देखें कि जहां जहां जाते हैं अलग 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 हम लोग जाते हैं, अलग अलग जगह की भाषाएं बोली जाती है। जैसे मुंबई जाए तो क्या बोला जाएगा वहां पे? मराठी। और उसके बाद फिर हिंदी चलेगा, फिर इंग्लिश चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा दूरी पर जाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी आगे बढ़ते जाते हैं और भाषा हम लोग का क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है, बदलते जाता है। हम लोग मधुरा में कुछ और भाषा बोल रहे हैं, यही कटिहार में जाएंगे तो कुछ और भाषा बोलेंगे, वहीं पे इस्लामपुर जाएंगे तो कुछ और भाषा बोलेंगे, यहीं पे अगर हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाए तो वहां कुछ और भाषा बोलेंगे। तो हम लोग का क्या है, तुरंत तुरंत भाषा क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग का भाषा में भी क्या होता है? विविधता। भाषा में भी क्या है? विविधता है। बोल सकते हैं ना कि भाषा में भी हम लोग का विविधता पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग खान पान में भी देखते हैं, बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा, सभी को पता है। अच्छा, कितना बच्चा खाया है लिट्टी चोखा? रवि नहीं खाया है? ओहो हो। अच्छा, नहीं खाया है तो खा लिया करो। चलो नीचे कर लो हाथ। रवि नहीं खाया है तो नहीं खाया तो खा लिया करो। ये लिट्टी ऐसा है, ये तेल में जो छांक के बनाते हैं ये तो है ही, लेकिन जो जिस लिट्टी का हम लोग बात कर रहे हैं वो तेल में नहीं, आग में बनता है। कोयला का उसमें रहता है, कोयला जलती है और ऊपर में रखा जाता है लिट्टी को, और बिना तेल उल का डायरेक्ट आग का धाव से वो पकता है उसको। और उसके बाद सरसों का चटनी हो या फिर अलग अलग किसी तरह, हर तरह का चटनी बनता है। तो वो चटनी रख के हम लोग को खिलाते हैं तो बड़ा मजा आता है, टेस्टी खाने में लगता है, कभी कभी खा लिया करो। समझ में आया? तो हम लोग का खान पान में भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। कोई अलग खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, हम लोग कुछ और खाते हैं, पसंद करते हैं अलग अलग खाना।
जैसे हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी लिट्टी चोखा। फेमस है लिट्टी चोखा, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं चावल दाल रोटी सब्जी। क्या हम लोग मकई का रोटी पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। वहीं अगर पंजाब में जाए तो वहां देखते हैं क्या, मकई का रोटी वहां पसंद किया जाता है। मकई का रोटी और सरसों की साग मेहमान को शौक से खिलाया जाता है। मकई की रोटी और सरसों का साग, बोलता है कि बहुत अच्छा है साग, एकदम खाने में अच्छा है, एकदम सेहत के लिए तंदुरुस्त है। तो हम लोग देखते हैं कि खान पान में भी क्या पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अलग अलग हर एक चीज में विविधता पाया जाता है। किसी का पहनावा अलग है, कोई अलग तरह से पहनता है और कोई अलग तरह से पहनता है। एक तो हो गया भाषा, दूसरी विविधता क्या हो गई, खान पान। दूसरी विविधता क्या हो गई, खान पान। उसी तरह से अगर हम लोग वेशभूषा में भी तो विविधता देखते हैं। वेशभूषा का मतलब, वेशभूषा का मतलब, वेशभूषा का मतलब होता है पहनावा और ओढ़ावा। जैसे हम लोग पहनते हैं ना, अब जैसे अगर लड़की का ड्रेस अगर तुम लोग पहन लो तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह से अभी तो फैशन बन गया है लड़की लड़का का ड्रेस पहन लेती है लेकिन लड़का का ड्रेस अभी जैसे हम लोग का वेस्टर्न कल्चर चल रहा था, यानी पुरानी परंपरा चल रहा था। जैसे तुम लोगों में पहना जाता था क्या, धोती, धोती, धोती और कुर्ता। तो क्या लड़की अगर धोती कुर्ता पहन ले तो कैसी दिखेगी लड़का अजीब दिखेगी, ठीक है ना। आइए, बड़ा लेट करते हैं, थोड़ा जल्दी आया कीजिए। तब आ जाइए, चप्पल पहन के आ जाइए, कोई बात नहीं है, आ जाइए, बैठिए। इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ड्रेस में भी यानी वेशभूषा में भी क्या है, विविधता पाई जाती है, अंतर पाए जाते हैं। लड़का का ड्रेस लड़की नहीं पहनती है, लड़की का ड्रेस लड़का नहीं पहनती है। अगर किसी लड़के को घाघरा चोली पहना दे तब तो फिर भेज गया तो मेला में देखता है ना, पहन लेता है, हाँ, तो फिर वही स्थिति हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं सब अलग अलग होता है, तो वेशभूषा भी हमारा क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि रंग रूप में भी विविधता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, रंग रूप, रंग रूप में भी पाई जाती है हमारी विविधता। रंग रूप में विविधता का मतलब है, जैसे मान लो कोई ठंडा इलाका है तो वहां के लोग अधिकतम गोरे होते हैं, यानी ज्यादा काला नहीं होता है, गोरा होता है। जो ठंडा इलाका है, जहाँ पे ज्यादा धूप होता है वहां पे ज्यादा लोग काला काला होता है। उसी तरह से हम लोग देखे भारत, बिहार में देखे तो वह सब मिक्स है, काला गोरा उजला लाल ब्लू सा ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो काला गोरा सब मिक्स होता है, ठीक है। अभी तुम ही लोग है तो तुम ही लोग में क्या एक समान है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का दांत निकला है, किसी का नाक चिपटा है, तो है ना ऐसा। तो देखते हैं कि वेशभूषा रंग रूप सभी में तो विविधता पाई जाती है ना। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हर एक तरह से विविधता का एक पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार होके आता है। तो आप कितना बोलेंगे अलग 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 अलग, हर जगह अलग 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 लिखेंगे तो अजीब नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक वर्ड आ गया है क्या, विविधता, कि विविधता का मतलब ही होता है अलग अलग, ठीक है। हर एक में अलग अलग यानी अलग अलग कुछ 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 अलग अलग होना। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये तो तुम्हारा रिवीजन क्लास था, तो इतना, और इससे आगे तो राहुल सर बताए किए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सेकंड चैप्टर देखते हैं, वो है क्या, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप।